क्या हुआ मेरी बात तो हुई। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के ड्रामा देखा करते थे और उसके बाद एक हफ्ता हम इंतजार किया करते थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। और जब भी हम कभी अपनी फैमिली के साथ बैठा करते थे तो उस ड्रामे की कहानी के बारे में डिस्कस किया करते थे। लेकिन फिर वक्त बदल गया, ऐसी ऐसी कहानियां आने लग गई कि हम उन कहानियों को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने से परहेज करने लग गए। बहुत सारे ऐसे एड्स आने लग गए, बहुत सारे ऐसे ड्रामे आने लग गए कि हम सोचते थे कि यार अपनी अम्मी के साथ या फिर अपनी बहन के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ बैठकर कैसे देखें, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि उन सवालों के जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे ड्रामों की कहानियां इतनी अच्छी होती थी, ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, इंडिया के हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कहा करते थे कि पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां इतनी जबरदस्त हैं कि जब वो नशर हुआ करते थे तो इंडिया में भी रोड सुनसान हो जाते थे। आज की इस वीडियो में मैं माजरत के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क की भी और यूरोप की भी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बात करने जा रहा हूं और एक ऐसे ड्रामे की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो उनसे इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चंद सालों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री यहां से यहां पर आकर गिर गई। और माजरत के साथ मेरे चैनल पर बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स भी हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे कि आप सारा ब्लेम हमें क्यों दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा उन्हें सुनकर आप यकीनन मेरी बातों से एग्री कीजिएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल जियो पर एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है गिरफ्त। इसके हफ्ते में 8 एपिसोड आते हैं और इतवार वाले दिन 2 एपिसोड। आप अंदाजा लगाएं, जिस ड्रामे को रोज नशर किया जाता है और इतवार को 2 एपिसोड चलते हो तो यकीनन उस ड्रामे को बेहद पसंद किया जा रहा होता है। और YouTube पर जब मैंने देखा तो लाखों की तादाद में इसके व्यूज हैं। इसका मतलब यह है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे के कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन जाने कि मैं ये समझ रहा था कि इसकी कहानी लिखने वाले ने यकीनन उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर लिखा है जिन लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि इनके लिखने वालों की शायद अंदर कोई गैरत ही नहीं होती। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक बहुत ही अमीर लड़का है जिसका नाम है मुराद। वो अपनी जिंदगी अपनी बीवी अनीशा के साथ बहुत अच्छी गुजार रहा है। बहुत अमीर होने के साथ साथ दोनों मियां बीवी में बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं है। इनके यहाँ दिखाई गई है एक बड़ी उम्र की नौकरानी जो बहुत अच्छी होती है, इन दोनों की बहुत केयर करती है और पूरे घर को संभालती है। उसकी एक बेटी दिखाई गई है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। पूरा मोहल्ला उसका दीवाना है, उससे शादी करना चाहता है। इवन कि उसके कजन भी उस पर जान लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहती है कि मैं किसी भी फटीचर बाइक वाले के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं करूंगी और ना ही किसी गरीब शख्स से शादी करूंगी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और मैं किसी प्राडो या फिर पजीरो वाले को अपना दुल्हा बनाऊंगी। फिर उसकी मां को किसी काम की वजह से गांव जाना पड़ जाता है और वो अपनी बेटी रूही को अनीशा के पास छोड़ जाती है और ये कहती है कि मेरी बेटी अकेले नहीं रह सकती, आप इसका ख्याल रखिएगा। और बेटी को ये कह जाती है कि इन दोनों का तुम ख्याल रखना। लेकिन रूही जब उस घर में पहली बार आती है और देखती है कि इन दोनों मियां बीवी में बहुत मोहब्बत है लेकिन इनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, लेकिन ये शख्स काफी अमीर है, क्यों ना इस पर अपने प्यार के डोरे डाले जाएं और इसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया जाए। पहले तो वो मुराद को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे घास नहीं डालता और कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं तो मुझसे दूर ही रहा करो, और अपनी बीवी को भी बताने की कोशिश करता है कि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसकी बीवी अपने भोलेपन में ये समझ बैठती है कि शायद उसका शोहर उसके काम से खुश नहीं है और वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अभी नहीं है, सीख जाएगी। और वो अपनी बीवी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसे खुलकर नहीं बताता कि रूही उस पर गलत नजर रखती है। लेकिन रूही जब अपने सारे हरबे आजमा लेती है और फिर उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा जन्म लेता है और जब अनीशा घर पर नहीं होती और मुराद घर पर अकेला होता है तो मुराद की चाय में एक नशा आवर चीज डालकर उसको पिलाती है, जिसकी वजह से मुराद बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। फिर रूही उसे हवस भरी नजरों से देखती है और सोचती है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपना दुपट्टा उतार कर उस पर फेंकती है। और उसके बाद यूं दिखाया जाता है कि जैसे रूही ने मुराद की इज्जत लूट ली हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी इज्जत लुटवा ली हो। जब मुराद होश में आता है तो एकदम घबरा जाता है क्योंकि रूही उसके सामने ये शो कर रही होती है कि जैसे मुराद ने नशे में उसकी इज्जत लूट ली हो। और मुराद की शर्ट पे भी दिखाया जाता है
कि लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं। अब ये कहानी आगे कहां जाएगी ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये गंदी कहानी और गंदे सीन्स आखिर हमारे टीवी स्क्रीन तक कैसे पहुंची। बहुत सारे लोगों के जहन में यही आता है कि ये एक यहूदियों की साजिश है, क्योंकि गोरे अपने बच्चों को खुली छूट देते हैं और वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर मुआशरे में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गंदे सीन्स देखने पर, पॉर्न वीडियोस देखने पर कभी अपने बच्चों को शाबाश नहीं देते और ना ही उनको खुली छूट देते हैं कि वो जो मर्जी करें। वो ये बात जानते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों पर गुस्सा किया या अपने बच्चों को मारा तो ये पुलिस में कॉल कर देंगे। वहां पर भी लोग अपने बच्चों को बुराई से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि हमारा बच्चा फ्यूचर में हमारे साथ होगा भी कि नहीं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि वहां से अगर ट्रांसफर होती हैं ये बातें तो सीधा बॉलीवुड में आती हैं, इंडिया में आती हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात सच है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं कि देवर ने भाभी को पेल दिया, आज मैंने चच्ची को रगड़ दिया, आज मैंने अपनी स्टेप मदर को रगड़ दिया। जो कहानियां अंग्रेजों की पॉर्न फिल्मों में दिखाई जाती थी, स्टेप मदर के साथ, स्टेप सिस्टर के साथ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वही कहानियां इन्होंने क्राइम पेट्रोल में दिखाना शुरू की और सावधान इंडिया में दिखाना शुरू की। और उसके बाद आप इंडिया की बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको सिवाय इसके कि देवर भाभी का सीन, चच्ची मामी का सीन, कोई भी ऐसा जिन रिश्तों के साथ हम समझते हैं कि माँ बेटे वाला रिश्ता है, जिन रिश्तों को हम बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते हैं, वो कहानियां ये लोग बनाकर यूट्यूब पर, वेबसाइट्स पर लगाते हैं और लोगों को इस तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करते हैं। पहले ये क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसा कंटेंट पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर छोटे छोटे क्लिप्स करके बनने शुरू हुए और लोग बड़े शौक से देखने लगे और अपने चस्के पूरे करने लगे और कहने लगे कि ये सच्ची कहानियां हैं, देखो हमारी तुम्हारे घर की कहानियां हैं। लेकिन दिखाया क्या जाता था कि एक बेटी अपनी माँ को रोटी में या चाय में या दूध में नशा आवर दवा पिलाने के बाद जब माँ सो जाती थी, बेहोश हो जाती थी, तो वो छत पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी रंगरलियां मना रही होती थी। और ऐसी कहानियों में दिखाया जाता था कि एक बीवी अपने शौहर को धोखा देकर, इसी तरह की नशावर चीजें देकर अपने यार को अपने घर बुला लेती थी और फिर शौहर के हाथों उसको मर्डर करवा देती थी। ऐसी कहानियां हमारे न्यूज चैनल ने शुरू की और अब शर्म की बात यह है कि हमारे A+ चैनल, बहुत बड़े बड़े चैनल्स यही सब कुछ दिखा रहे हैं कि साली के साथ रिश्ता, दामाद के साथ रिश्ता, फिर ससुर जो है वो अपनी बहू पर नजर रखकर बैठा हुआ है, फिर एक ऐसी लड़की जिसने अपने पूरे घर के, अपने ससुराल के सारे लड़कों को फंसा के रखा हुआ है। ये सब कुछ दिखाने लगे हमारे मेन चैनल। कहने का मकसद ये है कि आज भी पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बच्चों को ऐसी गलाजत से बचाना चाहते हैं। यहां पर क्या, वहां पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन तमाम तर चीजों को, वाहियात कपड़ों को, डांस को, सीन्स को आज भी बुरा कहते हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी सोच घटिया है। लेकिन आप सोचें कि आपका बच्चा इस तरह की कोई हरकत करते हुए पकड़ा जाए तो आपको फख्र महसूस होगा। आप हमारी बातों पर गौर ना करें, आप सिर्फ ये गौर करें कि आप इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ड्रामों ने जिन्होंने नाम कमाया, चाहे वो आपके हों या हमारे, हमेशा उनका मैसेज अच्छा होता था, जिसकी वजह से उनको डब करके बाकी मुल्कों में भी देखा गया। आप सब जानते हैं कि अर्तुगरुल और उस्मान ने जितना रिकॉर्ड लगाया है, शायद ही किसी ड्रामे ने इतना रिकॉर्ड लगाया हो। आखिर क्या था उसमें? सिर्फ यही दिखाया गया है कि हक सच की बात के लिए आप अपनी जान भी दे दो तो कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो पैगाम मैं आप लोगों को देना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ आ गया हो। अपने बच्चों को ऐसे ड्रामों और ऐसी कहानियों से दूर रखें जिन्हें देखने के बाद उन्हें रिश्तों की पहचान ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।